बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, बिजनेस स्टैटिक्स आईकॉम पार्ट 2 के अहम एमसीक्यूज़ इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ है बच्चों के डाटा को कलेक्टेड फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड। जो डाटा पहली बार जमा किया जाता है उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी। और जो डाटा हमारे पास पहले से मौजूद हो उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ एन एग्जांपल ऑफ। कि अब हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये वो वैल्यूज़ हैं जो नापी जा सकती हैं। ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स और ऐसी वैल्यूज़ जो नापी जा सकें और डेसिमल में भी हों, वो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल इसका दुरुस्त जवाब है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो गिनी जा सकती हैं। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो वेरिएबल्स पर, ठीक है, कैटेगरीज़ में डिवाइड होती हैं और फिक्स वैल्यूज़ जो तब्दील नहीं होती। और जो है आपका दुरुस्त जवाब है वो है कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, और इसके बाद आपके पास थर्ड है ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्राफ बनता है उसे हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्राफ बनता है उसे हिस्टोग्राम कहते हैं। और ओगिव ये जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होती है हमारे पास। और जो फोर्थ है द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम। तो इज़ कॉल्ड, जो डाटा को रोज़ और कॉलम में तब्दील किया जाता है उसे टैबुलेशन कहते हैं। ठीक है, डाटा को टेबल की शक्ल में जब हम लिखते हैं, रोज़ और कॉलम में लिखते हैं, तो उसे टैबुलेशंस कहते हैं। और फिफ्थ है आपके पास कि द मॉडल लेटर ऑफ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो अब इसमें जो मॉडल लेटर है, ठीक है, अब मॉडल लेटर से मुराद ये है कि कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो एस स्टैटिक्स है, तो यहाँ पर जो मॉडल लेटर है वो एस भी 3 दफ़ा आ रहा है और जो टी है वो भी 3 दफ़ा आ रहा है। तो आपका एस एंड टी बोथ जो हैं ये आपके मॉडल लेटर्स हैं, यानी आपका मोड है। सिंपल अल्फाज में आप इसको याद कर सकते हैं। 6 है कि प्राइस रिलेटिव इज परसेंटेज रेशो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। ठीक है, बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस की रेशो होती है। 7th है इफ़ ऑल द वैल्यूज़ आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस द इंडेक्स नंबर इज़। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो अगर इक्वल हो तो जो आपके पास है इंडेक्स नंबर, ये अनवेटेज इंडेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, अनवेटेज इंडेक्स नंबर। ठीक है, जब तमाम वैल्यूज की जो कीमत है वो बराबर होती है तो वो अनवेटेज इंडेक्स नंबर होता है। 8th है एन इंडेक्स नंबर that measure the average relative change in the price of a single variable। ठीक है, वो इंडेक्स नंबर जो एक वेरिएबल की कीमत में जो रिलेटिव तब्दीली को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है वो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, कीमतों में प्राइस में तब्दीली को ज़ाहिर करने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर इस्तेमाल होता है। और 9th है इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ सैम्पल स्पेस विल बी। तो वो आप 2 की पावर अगर लें 3, क्योंकि जब कॉइन टॉस होता है तो उसके 2 ही आउटकम्स होते हैं, एक के हेड या टेल। तो अब 3 अगर कॉइन्स एक साथ टॉस हों तो 2 की पावर 3 8 आपके पास जवाब आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन। तो वो आज 0 और 1 के दरमियान होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। तो बच्चों ये थे 10 MCQs। बाकी जो है मज़ीद MCQs वो अगली वीडियो में आपसे
डिस्कस किए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।